हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और बहुत डिटेल में जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान का अगला कदम आपके लिए क्या होगा और कब तक वो आपके लिए कोई एफर्ट डालेंगे। बहुत डिटेल रीडिंग देखेंगे जिसमें करंट एनर्जीज, नेक्स्ट मूव, टाइमिंग, गाइडेंस सब कुछ इंक्लूड होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे अपने क्रश के लिए देखो, एक्स पार्टनर के लिए देखो, करंट पार्टनर के लिए देखो, सिचुएशनशिप के लिए देखो, हस्बैंड वाइफ के लिए देखो या फिर किसी और के लिए, बेसिकली आपके लव इंटरेस्ट। ओके, सो या एंड ऑल्सो पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट्स, मैनिफेस्टेशन मिस्ट्स, अट्रैक्शन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट या फिर रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। गिवन व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बुकिंग्स आपकी हो जाएगी, चाहे वो पर्सनल रीडिंग की हो या फिर ऑर्डर प्लेसमेंट्स हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। Okay, let's start. ओके, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जी से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है स्टबॉर्न फील कर रहे हैं, मतलब एक ज़िद अपने अंदर फील कर रहे हैं। वो ये ज़िद इनके अंदर काम कर रही है कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसे प्यार करती हूँ और मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इस इंसान को खोना नहीं है और मुझे इस इंसान को पाके रहना है, इस रिश्ते में मुझे सक्सेस चाहिए, ये मेरी ज़िद है। ठीक है, करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स फैली हुई थी कहीं ना कहीं, कभी अच्छा सोच रहे थे, कभी बुरा सोच रहे थे, ठीक है, कभी कुछ सोच रहे थे, ठीक है, तो वो जो फैली हुई फीलिंग्स थी वो इकट्ठी हो गई है। ठीक है, और अब उन्हें लग रहा है अब सब कुछ सही होना ही है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे इस प्यार पे भरोसा है, मुझे ये इंसान चाहिए। ठीक है, दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते और उन्हें आपके बिना रहना भी नहीं चाहिए। और चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी गलतियां हो, सब उन्हें माफ़ कर देनी चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और उन्हें आपके तरफ आना चाहिए। बस उन्हें इस रिश्ते पे फोकस करना चाहिए, इस रिश्ते के बीच में जो प्यार है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये इनकी माइंडसेट कहीं ना कहीं चल रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक एनर्जेटिकल अलाइनमेंट जिसकी ज़रूरत थी वो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर हो रही है, क्योंकि जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होती तब तक आप इनकी एफर्ट्स तो देख पाते, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती आपको इस इंसान से, कमिटमेंट नहीं मिलता आपको इस इंसान से, सीरियसनेस नहीं मिल पाता आपको इस इंसान से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की कहीं ना कहीं नीड थी, तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं हो रही है। अब आपके पर्सन सीरियस हो पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, मुझे इस रिश्ते को एज एन ऑप्शन अब कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, मुझे अब जो भी करना है सीरियस लेवल पे इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देते हुए, सिक्योर करते हुए चीज़ों को अब करना है। तो ये इनकी माइंडसेट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी करंट एनर्जी में है और ये जो एनर्जी है ये मुझे दिख रहा है आपके कनेक्शन में पॉजिटिव परमानेंट चेंज करवाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कभी सोचते थे कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मुझे मेहनत करनी है, कभी उन्हें लगता था कि नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, ऐसे ही चलने देते हैं जैसा चल रहा है, भविष्य का नहीं सोचेंगे। ये चीज़ सबसे बुरी चीज़ है, मतलब इस इंसान के अंदर क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे ये रिश्ता ज़िंदगी भर के लिए चाहिए या नहीं चाहिए।
बट अब इनको वो क्लैरिटी मिल चुकी है अपने आप में, एंड वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को, इस इंसान को, यानी कि आपको किसी भी हाल पे गंवाना नहीं है, मुझे इस पे वर्क करना है और मुझे इसी पे डटे रहना है, इस रिश्ते पे अटके रहना है, चाहे ये रिश्ता वर्कआउट जल्दी करे, स्मूथ चले ना चले, ठीक है। तो ये गिव अप नहीं करना चाहते, खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में ये एफर्ट्स तो डालेंगे ही, बट उसके साथ साथ पेशेंस रखेंगे, वेट कर लेंगे, गिव अप नहीं करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। आपके अगेंस्ट में वो अपनी फीलिंग्स को नहीं आने देंगे जो कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी, ठीक है। तो आपके फेवर में और अपने प्यार को अब वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड इसी के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है, इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये आपके टूवर्ड्स नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव इस इंसान का अब इस तरीके से होगा कि ये धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्टेप्स आपको नज़र आएगा, जैसे कि देखिए सबसे पहली चीज़ जो एफर्ट में ही इनकी आ रही थी वो ये था कंसिडरेशन। कंसिडर पहले इस रिश्ते को नहीं कर रहे थे, अब कंसिडर कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन, आप दोनों का प्यार इंपॉर्टेंट है, एंड उन्हें जितना वैल्यू वो बाकी चीज़ों को देते हैं उतना ही वैल्यू उन्हें अब आपके कनेक्शन में भी देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है। दूसरा एफर्ट है कि बेबी स्टेप लेंगे, जैसे कि ये इंसान सबसे पहले फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर अभी ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि अगर जब तक वो अनब्लॉक नहीं करेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। अगर ब्लॉक वगैरह नहीं हो लेकिन बातचीत नहीं हो रही है तो एक मैसेज कर देंगे छोटा सा, ठीक है, या आपके लिए कोई स्टोरी पोस्ट कर देंगे जिसके चलते उन्हें पता होगा कि आप ज़रूर उन्हें रिप्लाई कर दोगे, ठीक है, आप या फिर आप उन्हें रिस्पॉन्स दे दोगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, या कॉल कर लेंगे या मिस कॉल दे देंगे आपको, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, छोटे छोटे इनडायरेक्ट बेबी स्टेप्स जिससे वो आपको दिखाएंगे कि येस दे ऑल्सो वॉन्ट यू, बट वो चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक है। उनके माइंड में ऐसा नहीं होगा कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मैं ही सब कुछ कर दूंगी, सही कर दूंगा, ठीक है। उनके मन में ये चलेगा कि मैं थोड़ा सा करूँ, वो भी थोड़ा सा करें, और अब इम्पॉर्टेंस जो हमने कभी नहीं दी इस रिश्ते में वो हम अब देंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट मुझे मिले, यानी कि आपके तरफ से। तो ये पर्सन रेडी है भाई, ये इंसान कभी भी अपना अगला कदम आपके लिए ले सकते हैं, और अगला कदम इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ों से लेंगे, जैसे कि अगर आप दोनों की बात हो रही है लेकिन कोई रोमांस नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, तो वो प्यार वाली बातें करेंगे, ठीक है। अगर बातचीत बंद है तो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइम से मिले नहीं हो तो मिलने आ जाएंगे, सिर्फ आपको देखने के लिए वो ट्रैवल करेंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। कोई गिफ्ट भेज देंगे या किसी के थ्रू कोई मैसेज भेज देंगे या आपके लिए कोई स्टोरी वगैरह लगा देंगे इनडायरेक्ट वे में, तो आपको मिल जाएगा, आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि येस दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, या फिर ये इंसान मुझे इंप्रेस करने की, मुझे माफ़ करने की, मुझे मनाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश कहीं ना किसी तरीके से कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जब भी इस वीडियो को देखो, उसके वीडियो को देखते देखते इस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स, मैसेज, कॉल, अनब्लॉक, ठीक है, या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको रिसीव हो सकती है, या फिर जस्ट इस वीडियो को देखने के कुछ ही घंटों के अंदर 5 to 6 आवर्स के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एफर्ट, कुछ ना कुछ स्पेशल जेस्चर, या कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाए, वो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये इंसान माफ़ी मांग ले और आपको बहुत प्यार दे, पैम्पर करे, बहुत मनाए, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर उनके अंदर का जो ग्रजेस है, उनके अंदर का जो अनस्टेबिलिटी है और अंदर का जो ईगो है वो धीरे धीरे हट रहा है। तो धीरे धीरे आपको इनके तरफ से उनका जो एफर्ट है वो आपको बढ़ता नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, ठीक है। तो टाइमिंग भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जनरल रीडिंग हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि जनरल रीडिंग है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, तो आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग करवाओ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग 110% आपके लिए होती है, जो कि एक्यूरेट रिजल्ट देती है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है, जो कि 110% सच होता है आपके लिए, ठीक है। सो फिर भी जनरल रीडिंग में भी बहुत लोगों को रेजोनेट होता है, बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। आप कमेंट सेक्शन मेरे पढ़ सकते हो, बहुत लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, वो टेस्टिमोनी देते हैं। बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए गारंटीड मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर आप फेथ रखते हो ना, डेफिनेटली ये मिराकल होगा। आपके पर्सन रेडी है, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि उनको हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक दी एफर्ट्स, बट हाँ, एक ही बारी में बहुत एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले मैं 10% डालूँ, फिर मैं 20% एफर्ट डालूँ, फिर 30, देन अपने एफिशिएंसी को, अपने एफर्ट डालने के तरीक़ों को बढ़ाऊँ, क्योंकि इस इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ईजी नहीं है एफर्ट डालना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर हो सकता है कि इनको आदत नहीं है बहुत ज़्यादा प्यार जताने की, मनाने की। तो वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको पाना चाह रहे हैं अब फिर से, ठीक है। तो उनके लिए ईजी नहीं होगा, बट दे विल ट्राई रियली हार्ड, ठीक है। अभी से वो कोशिश स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव एंड टाइमिंग है। कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी चीज़ें देखेंगे। आप चाहे तो कोई भी विश मांग सकते हो, ठीक है।
सो चलिए देख लेंगे कार्ड्स एंड वी हैव हनीमून, वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी वी हैव रिट्रीट। सो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है फिर से न्यू स्टार्ट आप दोनों के रिश्ते का बहुत जल्दी होने वाला है, तो बस होपफुल हो जाइए क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों का सोल कनेक्शन है। कामिक कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए कामिक कनेक्शन भी सोल कनेक्शन ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कार्मिक है तो कोई बुरा कनेक्शन है या उसमें कोई इमोशंस नहीं होता है। इमोशंस होता है, हाँ कार्मिक में हो सकता है अच्छा कार्मिक हो या बुरा कार्मिक हो, लेकिन कार्मिक भी एक तरीके का सोल कनेक्शन होता है, एक अटैचमेंट होता है, ठीक है। सो इस कनेक्शन में भी न्यू स्टार्ट डेफिनेटली हो रहा है। फिर से आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, माफ़ करोगे, नई शुरुआत करोगे, एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ कंटिन्यू करने की गारंटीड वे में कोशिश करोगे। हिचकिचाहट आप दोनों को होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप दोनों डेफिनेटली स्पेस बनाओगे कि आप दोनों एक दूसरे को फिर से मौका दे सको और जल्दी इस कनेक्शन में गिव अप ना करो। तो वो समय आ रहा है जहाँ पे फिर से आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ने वाली है। सो बी रेडी टू एक्सपीरियंस द रोमांस, द क्लोजनेस, ठीक है। तो फिर से वो नयापन, वो एक्साइटमेंट आप दोनों के कनेक्शन में कम बैक हो रहा है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके कनेक्शन की दिख रही है। तो बहुत डलनेस, बोर्डम या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एकदम बुरी हो गई थी और कुछ मज़ा नहीं था, कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, तो वो आपके कनेक्शन में फिर से आने वाला है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी, प्राइवेट स्पेस को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। चलिए तो चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। We have, I want to go on a date with you, I want to gift you as much as I can। तो डेफिनेटली दे आर फीलिंग, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक रिश्ता निभाने के लिए कितना कुछ करने की ज़रूरत होती है, जिसका 50% भी इन्होंने कभी करा नहीं आपके साथ। तो अब वो समझ पा रहे हैं लोगों को देख के, रियलाइज़ करके, या फीलिंग हुआ है उनको समझ आ रहा है कि रिश्ता निभाने के लिए उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, बिना कुछ किए उनको आपका प्यार मिलता था, ठीक है। तो अब उन्हें करना चाहिए आपके लिए बहुत कुछ, आप डिज़र्व करते हो क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है बिना उनसे कुछ मांगे, बिना उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किए, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो देखिए थोड़ी सी अंदर स्ट्रगलिंग है, इश्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि वो एफर्ट डालना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बॉटम डेक से देखिए, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। रीडिंग में जो आया वही आ रहा है कि वो चाहते हैं कि अब आप दोनों की ग्रोथ हो और अब वो धैर्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन बस यही दिक्कत है कि जो उन्होंने कभी नहीं करा वो आपके लिए करना चाहते हैं। जैसे कि इनको हो सकता है हैबिट नहीं है एक्सप्रेस करने का ज़्यादा, इनको मनाना नहीं आता होगा, इनको गिफ्ट्स नहीं देना आता होगा, इनको आपको समझना नहीं आता होगा इमोशनल वे में। सो वो सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, न्यू है, जो उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं करा हो, चाहे उनके कितने भी पास्ट रिलेशनशिप्स क्यों ना रहे हो, तो वो आपके लिए उन चीज़ों को करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप उनके लिए थोड़ा प्रे कर दो, लव वाइब्रेशन सेंड कर दो, जैसे उनको स्ट्रेंथ मिले और भी ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वो आपके लिए वो सारे एफर्ट्स, वो स्पेशल जेस्चर्स जो वो दिल से करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली भी उसे वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो देखेंगे चांस, ठीक है, हम 2 चांस देखेंगे। ओके, यहाँ पे 2, एक आया है और एक आया है वेट। वाह, सो यहाँ पे आया हार्ट विथ रोज। तो रोमांटिक क्लोजनेस या रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बढ़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़त्म सा हो चुका है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि सब कुछ है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है बहुत लोगों की हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बट जो फिजिकल या फिर रोमांटिक क्लोजनेस अटैचमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। सो वो कहीं ना कहीं दिल से दिल का क्लोजनेस बढ़ने वाला है। एंड बटरफ्लाई, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अपकमिंग टाइम पे, और कुछ ही घंटों के अंदर डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ रिश्ते का ग्रोथ, कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट ज़रूर से ज़रूर होगी। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट चाहिए, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये है लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट। इसे अगर आप नहाने के पानी में यूज़ करते हो, जो भी चाहोगे लव लाइफ में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो सब कुछ आपको होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल्स वगैरह भी वेयर कर सकते हो, लव लाइफ, करियर, मनी, ब्यूटी रिलेटेड एनर्जाइज्ड फॉर्म में रेमेडीज़ कर सकते हो, अट्रैक्शन मिस्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। सो बहुत सारे एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। डिटेल में जानना है, ऑर्डर प्लेस करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको करना पड़ेगा, और पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।